Hello everyone. This is a very short video for students who are going to start their preparation for CA Foundation. मैं अमित बछावत आज आपको बताऊंगा लॉ पेपर, CA फाउंडेशन लॉ पेपर को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए. तो ये वीडियो ट्यूशन शुरू करने के पहले देखनी चाहिए बिकॉज आप पढ़ाई शुरू करेंगे या ट्यूशन आप नहीं भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो, हाउ यू शुड रीडिजाइन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट आपको बोलूं कि हम कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू करते हैं, सबसे पहले वी वांट टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ चैप्टर्स. लेआउट मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन योर सिलेबस. कॉपी करने की दरकार नहीं, आपके पास इंडेक्स है. वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन सीए फाउंडेशन. हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है. हमारे पास LLP एक्ट है और कंपनीज एक्ट का भी कुछ एक पोर्शन हमारे सिलेबस में है. लॉ पेपर्स में लोगों का एक कॉमन विचारधारा रहता है दैट्स वी हैव टू लर्न लॉट ऑफ सेक्शन नंबर्स और ये सब केस लॉस के नाम. नहीं, जब भी आप लॉ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ रहे हो या अपने आप पढ़ रहे हो, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं. लॉ जिस दिन भी आप वीडियो क्लास कर रहे हो या अपने आप भी आप पढ़े हो, प्लीज 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 ट्राई टू maintain a copy. Now when I say try to maintain a copy, लोग सोचते हैं बस पूरा बुक का चीज वापस उसमें अपने को लिख देना है. Not at all. Technical points, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं which is called as technical points. Technical points जब आप लिखते हो, please use different inks. सर ये कैसे पॉसिबल है? पढ़ते पढ़ते हो जाएगा. हैंडराइटिंग सुंदर होना जरूरी नहीं है, बट प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि देखते याद आ जाए, एरोज बने हुए हों, चार्ट्स बने हुए हों. इट हेल्प्स टू रिटेन समथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आप प्लेन चीज पढ़ते हो याद रहता है, पर अगर आप कुछ अलग विजुअल इंपैक्ट एंड ऑडियो इंपैक्ट के साथ पढ़ते हो तो और याद रहता है. तो सबसे पहला चीज, वीडियो देखते वक्त या बुक ऐसे लेकर बैठ जा रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प. आपको टेक्निकल पॉइंट्स एक बार लिखना पड़ेगा. सर क्या हुआ, आज 2 ही पन्ना तो लिखा है, ऐसा क्या हो जाएगा इस 2 पन्ने से? एक कहावत सुने, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. धीरे धीरे, आज 2, कल 3, परसों 1, 1.5, आप देखोगे 180 पन्ने की क्लासमेट कंपनी की कॉपी आपकी पूरी भर गई. और बाद में इतना अच्छा लगेगा कि बुक का लैंग्वेज तो बहुत टफ था, आपने जो धीरे धीरे पढ़ने के समय टेक्निकल पॉइंट्स लिखा है, उससे पता फायदा क्या होता है. एक अबव एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट, में पढ़ाई के एंगल से बोल रहा हूं, आप दिल से सब कोई एक्सीलेंट हो, मार्क्स के एंगल से जो आपके कम मार्क्स आते थे वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे बिकॉज आप वैराइटीज ऑफ टॉपिक्स जल्दी कवर कर पाएंगे. मेन प्रॉब्लम लोगों का क्या होता है, सर इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ चैप्टर्स छोड़ दें क्या, ये वाला छोड़ दें, फर्स्ट वाला थर्ड वाला कर लेते हैं, इससे इतना मार्क्स आता है. इसलिए देखो मैंने मार्क्स लिखा ही नहीं. मार्क्स लिखते ही आपकी प्रिपरेशन बायस्ड हो जाती है. अच्छा ये 6 मार्क्स का, इससे कम करेंगे. अच्छा ये 18 मार्क्स का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे ज्यादा करेंगे. आई हैवंट रिटन दैट. आपको सब बराबर करके पढ़ना है, बट टेक्निकल पॉइंट्स डिफरेंट इंक से लिखना बहुत जरूरी है. मैं आपको अपने 23 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. मेरे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, 8 बार स्टूडेंट्स फर्स्ट आए हुए ऑल इंडिया, तो जितने भी वो वाले स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज डन दिस. दे हैव मेंटेन्ड कलर्ड नोट्स, कलर्ड मार्किंग्स. दैट रियली हेल्प्स. सेकेंड पॉइंट, कहावत है कि बोल बोल के पढ़ना चाहिए. उसका एक वेरिएंट बताता हूं. बोल बोल के उस समय नहीं पढ़ना चाहिए. जैसे एक डेफिनेशन है, वहां लिखा हुआ है, small company is a private company whose paid up capital do not exceed dash crores and turnover do not exceed dash crores. उस समय बोलोगे तो याद आएगा ही. Speak after 6 hours. Okay, 6 महीने बाद, 6 घंटे बाद आप एक रूम में बोलिए, एज इफ आप सेंट जेवियर्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोई स्पीच दे रहे हैं किसी को, एंड रिकॉर्ड योर ऑडियो इन मोबाइल. ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है. जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, आप बहुत एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स ला रखे, आप मेरे ये एडवाइस से ज्यादा प्रभावित मत होइए. यू कैन कंटिन्यू विथ योर ओन सेट ऑफ फॉर्मूला विच यू आर अडॉप्टिंग, क्योंकि कोई यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी नहीं होता पढ़ने के लिए. बट ये कॉमन चीज, आई थिंक इट वर्क्स फॉर एवरीवन. इट वर्क्स फॉर मी.
When I was a student, I have always recorded. उस समय मोबाइल नहीं होता था, वो पुराने जमाने के डेक होते थे, उसमें प्ले एंड रिकॉर्ड बटन एक साथ प्रेस करते थे. इन ऑल माई डिबेट एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हम फिर खुद सुनता था, अच्छा ये आवाज में चेंज लाना पड़ेगा, यहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा. अभी आपको वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करना है. आप सपोज जब रिकॉर्ड किए और एक गंदा आवाज आपका रिकॉर्ड हुआ, सुनो, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी हुज पेड अप कैपिटल डू नॉट एक्सीड डैश करोड़ और इट्स टर्नओवर डू नॉट एक्सीड डैश करोड़. ओ यार, मैं तो रॉन्ग बोल रहा हूं. स्मॉल कंपनी, सर का बुक में तो प्राइवेट कंपनी लिखा है, मैं तो रॉन्ग बोल रहा हूं. पेड अप कैपिटल ओके, एंड होगा टर्नओवर. ये बेस्ट तरीका होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब अपनी गलती का एहसास इंसान को हो जाए ना, तो दूसरों से आपको प्रभावित नहीं होना, आप खुद ही समझ जाओगे भूल है, आई हैव टू इंप्रूव. लोगों के मार्क्स कम आते हैं, वो मेरे पास पेपर ले आते हैं, मैं चेक कर दूंगा. जब इंस्टीट्यूट में भी कम आते हैं, सीए इंस्टीट्यूट के रिजल्ट, आरटीआई एक्ट से पेपर्स आते हैं ना. बट व्हाट आई फील, क्या तुमने वो जो सोल्यूशन छपा है वहां पर, इंस्टीट्यूट के साइट पर भी आ ही जाता है, बहुत दिन बाद आता है, तो एक बार खुद भी तो मैच करना चाहिए था ना. रेड विंक लेकर एक जेरोक्स करवा के, पता चलता बहुत मिस्टेक्स है. तो प्लीज सेल्फ असेसमेंट करिए, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करिए. सर इससे तो कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा ना, दिन भर अपने आप में गलती देखने से. नहीं, दिन भर गलती देखने से भी कई बार फायदा होता है. सचिन तेंदुलकर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था, वो अपने पुराने मैचेस को देखता था, किस मैच में वो किस बॉल पर कैसे गलती से आउट हो रहा था. उससे क्या होता था, अगली बार वो गलती ना करूं. यू विल नॉट बिलीव, यू विल लाफ एट मी. मैं अपने वीडियोस आपको आने के पहले, पढ़ाने के पहले 2 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके देख के आता हूं, ताकि मुझे लगता है इस बार और क्या प्रेजेंटेशन में चेंजेस लाऊं. वी नेवर टीच द सेम थिंग अगेन. से पिछली बार खराब हुआ था क्या? ओहो, इंप्रूवमेंट, मोर इनोवेटिव आइडियाज. कई बार रिलेटिव्स बोलते हैं, तुम लोग का तो इजी है, माइक में एक ही चीज पढ़ाना होता है. हाउ टू एक्सप्लेन एवरी टर्म वी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. स्टूडेंट का देख कर कि कंसंट्रेशन लेवल कैसा, वी अगेन कम आउट विथ मोर इनोवेटिव आइडियाज. तो वैसे ही आप भी ये 2 चीज जरूर करिएगा अगर अच्छे मार्क्स आपको पढ़ाई के दौरान ज्यादा रिटेंशन चाहिए. टेक्निकल पॉइंट्स, डिफरेंट इंक्स, स्पीक आफ्टर 6 आवर्स. हाथों हाथ मत बोलना, उस दिन का उस दिन याद आएगा ही. थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी क्रूशियल. रिवाइज एवरी 10 days. अंडरस्टूड? मतलब 10th डे, हर 10वां 12वां दिन के बाद पुराना टॉपिक रिवाइज करना चाहिए, वरना अगर बहुत लंबा गैप हो जाता है यू फॉरगेट. सर चलिए, नोट से रिवाइज हो गया, ये हो गया, मैं 70% लाने के लायक हो गया. अब अच्छे के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? पास्ट एग्जाम पेपर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स एज डिस्कस्ड इन द क्लास. जब हम लोग क्लास के दौरान पढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चन पैटर्न जरूर बताते हैं हम लोग, सिर्फ पुराना नहीं करवा के भेजते हैं. क्या आ सकता है, क्या डायनामिक्स है पेपर के, तो उसको देखने से क्या होता है, एग्जाम के 3 आवर्स का जो टाइम होता है वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली उस पोर्शन को मैनेज कर पाते हैं. आपके लिए कुछ नया नहीं है, देखा हुआ है, बस टाइम मैनेजमेंट करना है. अंडरस्टूड? पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स इज डिस्कस्ड इन योर लॉ क्लासेस, इसको आप देखोगे. एंड एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, मॉक टेस्ट. आई विल टेक इन योर फाउंडेशन 9 मॉक टेस्ट एवरी 1.25 महीना में, 1 महीना में, मतलब सॉरी एवरी 20 days में, अगर अभी से आपने बैच शुरू किया है. एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं फर्स्ट 4 जरूर लिखिएगा. कई लोग आलस में आ जाते हैं, कॉलेज खुल गया अब टाइम नहीं है. हाँ, जो लोग 9 लिखे हैं वो फाउंडेशन में भी रैंक आए, इंटर में भी रैंक आए, बिकॉज फाउंडेशन का बेस अगर सॉलिड होगा ना तो इंटर लेवल तक आप अच्छा कर पाओगे. सो मॉक टेस्ट 9 हम लोग लेंगे, आप 4 जरूर देखिएगा. इसका सोल्यूशन दिया जाता है, वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है, बिकॉज देखिए अब हमारे पास 1200 बच्चे, 1300 बच्चे फाउंडेशन के, एक एक का हम चेकिंग नहीं कर सकते. आई विल डू सम सैम्पलिंग, बट मैं एक वीडियो सोल्यूशन प्री एक एक स्टेप के साथ बनाया हूं, उसको देखकर आप मैच करिए, असेस करिए, फिर मेरे को भी ओवरव्यू के लिए आप दे दीजिए. तो मॉक टेस्ट अगर नहीं लिखोगे ना, वहां टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. मेन डिजास्टर क्या होता है पता है? जो लोग का यहां नहीं लिखा हुआ होता है वहां टाइम मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम में. तो कई सीनियर्स आपको मिलेंगे, मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिया, रैंक आ गया. भैया बहुत होशियार होगा, पर उससे प्रभावित मत हो. मैं सीनियरों का सीनियर हूं, मैंने सबको देखा है पढ़ते हुए, तो इसलिए मुझे पता है एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी में मॉक टेस्ट रियली क्रिएट मैजिकल इफेक्ट. अंडरस्टूड? तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए. जो फ्रेंड नहीं दे रहा उसको भी बोलो दो. घर से देना होता है कई बार, अगर आप लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट है, अरे थोड़ा देख लो बुक खोलकर, थोड़ा लिख लो, पर लिखोगे ना हौसला खुलेगा. सब प्रिपरेशन नहीं हुआ कैसे दे दें? अरे हाँ, थोड़ा देखकर ही लिख लो. चलो अनुमति, फ्लेक्सिबल मॉक टेस्ट, थोड़ा देखकर लिख लीजिए, पर लिखिए.
एक फ्लो डेवलप होता है, किस तरह आंसर प्रस्तुत करने पड़ते हैं, केस स्टडीज में कैसे पैराग्राफ्स चेंज करने पड़ते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको, बट दीजिएगा। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 6 महीने में हम पढ़ाई इसी तरीके से डेवलप करेंगे। टेक्निकल पॉइंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, स्पीक आफ्टर 6 आवर्स, स्पीक नेक्स्ट डे, रिवाइज पीरियोडिकली। सर रिविजन कैसे किया जाता है? यूट्यूब में हमारा प्लेलिस्ट होता है, तो यूट्यूब के उस प्लेलिस्ट में रिवीजन वीडियोस दिए रहते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर इज देयर, दैट विल रियली हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड? सो वैसे मैं आने वाले महीनों में आपको और बताऊंगा, बट एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। अगर आप हमारे से नहीं भी पढ़ते, स्टिल यू कैन फॉलो दीज टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कहां मिलेगा? ICAI के वेबसाइट पे मिलेगा। हमारे बच्चों को नहीं देखने की दरकार है, उनको हम वो क्वेश्चन आंसर्स और मॉडिफाई करके मेरे बुक्स के अंदर में डाला है, वो उन लोग हमारा ही फॉलो करेंगे। मैं जो बच्चे कोई कारण से हमसे नहीं पढ़ने आ सके, और आजकल वैसे सुविधा है, आप अगर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान कहीं भी रहते हो, महाराष्ट्र, आप हमसे पढ़ सकते हो, इज लाइव ऑनलाइन। तो देर आर नो बैरियर्स कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, क्लास तो आपका अच्छा लगता है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्रेंड हमारे से नहीं पढ़ते, फीस बाई चांस कहीं और दे दी हो ऑलरेडी, वो भी हमारे वीडियोस को यूट्यूब से देख सकते हैं, आप उनको भी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फाउंडेशन का बेस सॉलिड होगा तो ही इंटर में आप अच्छा कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटीड देता हूं, क्योंकि वहां पर लॉ से रिलेटेड पेपर्स बहुत सारे हैं। टैक्सेशन लॉ, वो भी लॉ से रिलेटेड है, कंपनी लॉ तो लॉ है ही, ऑडिट। तो अगर आप अभी ये सब पैटर्न नहीं समझेंगे ना, वहां इस बार अगर लकी ड्रॉ में पास हो भी गए, वहां बाधा निश्चित है। पर चलिए, लेट्स टॉक ओनली पॉजिटिव थिंग्स। आइए हम नए तरीके से एक शुरू करते हैं, एंड वेरी सून अ न्यू बैच ऑफ फाउंडेशन इज स्टार्टिंग। प्लीज टेल योर कॉलेज फ्रेंड्स, बोर्ड रिजल्ट्स तक का वेट नहीं करें, या रिजल्ट्स आ गया हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अभी भी टाइम है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। सर मेरा एक फ्रेंड पहले कहीं और रहता था, पौंडीचेरी, वहां वो फीस दे चुका है, अब आपके पास आना चाहता है, कोई बात नहीं, एक बार उसको बोलिए वो रिसीट लेके आइए, हम उससे एक डिफरेंशियल अमाउंट लेकर हमारे लाइव ऑनलाइन का भी सुविधा दे देंगे, अगर वो हमसे पढ़कर फायदा उठाना चाहता हो। किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, अगर कहीं वो और पढ़ता भी था, वी आर स्टिल रेडी टू हेल्प हिम इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।